मोदी के खास ने कैसे सीजीआई को इशारों इशारों में नहीं, सीधा सीधा मुंह पर सुना डाला। दोस्तों, आखिर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल इस पूरे मसले पर क्या बोलते हैं? आजकल दोस्तों एक नया चलन शुरू हो गया है। जब खुद पर बात आए, लोग आपसे सवाल पूछें तो सीधा सीधा सामने वाले पे ही सवाल दागने शुरू कर दें। दोस्तों, दिल्ली में दिवाली के बाद जो प्रदूषण के हालात हैं, इसको लेकर हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा है। खास तौर पर भाजपाइयों की तो पूछिए मत। वहीं दोस्तों, अमिताभ कांत मोदी जी के बड़े खास और पूर्व में नीति आयोग के सीईओ रह चुके, उन्होंने तो सीधे सीधे सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसी बात बोल दी जो जाहिर तौर पर यह बताती है कि बीजेपी और ये सरकार किसी भी हाल में अपनी जवाबदेही से बचने के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, दिल्ली में जिस तरह से पटाखे फोड़े गए और उसके बाद जो वायु प्रदूषण का हाल है वो बद से बदतर हो चुका है। दिल्ली में सांस लेना मतलब डेली 11 के आसपास सिगरेट पीने के बराबर है। लेकिन इस बीच दोस्तों, पूर्व नीति आयोग के सीईओ क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जीने और सांस लेने के अधिकार की तुलना में पटाखे जलाने के अधिकार को प्राथमिकता दी। लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है अमिताभ कांत ने, जो कि मोदी जी के बड़े खास माने जाते हैं, पूर्व में सीईओ भी रह चुके नीति आयोग के। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों में से एक चीज जब चुननी चाहिए तो पटाखे जलाने के अधिकार को चुना, लेकिन सांस लेने के अधिकार को नहीं चुना। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों आई? दरअसल दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में पिछले कई सालों से पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला गया तो सीजीआई जस्टिस गवई की बेंच ने इस पूरे मामले में प्रतिबंध हटा दिया। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जैसे उनमें से एक थी दोस्तों ग्रीन पटाखे जलाना। अब आप अपने आसपास अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हो या आपको कोई परिचित रहता हो तो उनसे पूछ लीजिएगा कि दिल्ली एनसीआर में कितने ग्रीन पटाखे जले। क्योंकि प्रतिबंध हट गया, इस बाबत धड़ल्ले से अनाप शनाप पटाखे बिके हैं इस बार, और खुलेआम बिके हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में इस बार की दिवाली के बाद प्रदूषण ज्यादा था। लेकिन दोस्तों, अमिताभ कांत इसके लिए सीजीआई को जिम्मेदार ठहराते हैं या सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सांस लेने के अधिकार को नहीं चुना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या चुना? सुप्रीम कोर्ट ने चुना कि कैसे पटाखे जलाने के अधिकार को प्राथमिकता दी जाए। तो सवाल ये दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाई थी, तो क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हुई? देश को चलाने के लिए जब हर फैसले सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे जाएंगे और हर चीज के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट का और रुख होगा तो यही होगा। जैसे दोस्तों, पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा? जब अदालतें दबाव में फैसला करेंगी तो नतीजा ऐसे ही होंगे। पिछले 4 सालों में इस साल दिवाली में हवा सबसे अधिक खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी थी। लोगों ने उस फैसले का स्वागत कुछ इस तरह से किया कि अपनी सांसों में खुद ही जहर घोल लिया। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांस लेने के अधिकार की जगह पटाखे जलाने के अधिकार को प्राथमिकता दी, इसीलिए ऐसा हुआ। अमिताभ कांत ने अब ऐसा लिख दिया, शायद पद पर रहते ऐसा लिखने से परहेज करते, क्योंकि आजकल ऐसा लिखने बोलने वालों को सनातन विरोधी घोषित करने का खतरा है। सीजीआई जस्टिस गवई की बेंच का फैसला भी इसी दबाव में दिया गया था। भगवान विष्णु को लेकर उनकी टिप्पणी से सनातन विरोधी होने का आरोप झेल रहे जस्टिस गवई को सांस लेने के अधिकार की जगह पटाखे जलाने के अधिकार को प्राथमिकता देनी पड़ी, जिसकी कीमत आज सबको चुकानी पड़ रही है। जब अदालतें दबाव में फैसला करेंगी तो नतीजे ऐसे ही होंगे। दोस्तों, सोचिए, सीजीआई ने जब विष्णु भगवान की मूर्ति को लेकर एक टिप्पणी की थी तो उन पर जूता उछाल दिया गया, उनको सनातन विरोधी कह दिया गया, उनको इम्पीच किया जाए, इस तरह का बाकायदा आंदोलन चलाया गया सोशल मीडिया में। और सबसे बड़ी बात, उन पर जूता उछालने वाले के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है टिल डेट। 1% सोचिए, अगर सीजीआई पटाखे जलाने वाली याचिका पर यही फैसला देते जो पिछले कई सालों से दिया जा रहा है कि पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा, तो क्या हाल उनका सोशल मीडिया में होता। दोस्तों, हद तो तब हो गई है जब खुद दिल्ली के मिनिस्टर, बीजेपी सरकार के मिनिस्टर आशीष सूद ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मतलब दिल्ली के मंत्री, जिन पर जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई थी तो उनका पालन करवाए, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग ही जिम्मेदार हैं। मतलब जिम्मेदार कौन है? या तो सीजीआई जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, या फिर दिल्ली के लोग जिम्मेदार है। लेकिन दोस्तों, मजाल है कि आपने बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया, तब जब बीजेपी के डबल ट्रिपल पता नहीं कौन सा इंजन दौड़ रहा है दिल्ली में। सारी एजेंसियां आधी या तो केंद्र के अंतर्गत होती है या दिल्ली सरकार के अंतर्गत होती है। इस बार तो दोनों ही जगह इनकी सरकार है। एमसीडी में बीजेपी, दिल्ली सरकार में बीजेपी, केंद्र सरकार में बीजेपी। उसके बावजूद भी दिल्ली में अगर प्रदूषण है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है या फिर दिल्ली के लोग जिम्मेदार हैं? दोस्तों, इसी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो ये कहते हैं
हवा ग्रे है, फेफड़े काले हैं और भाजपा की जवाबदेही अदृश्य है। दिल्ली को त्योहारों पर उपदेशों की नहीं, जिम्मेदारी की सांस लेने वाली सरकार की जरूरत है। वहीं दोस्तों, कपिल सिब्बल की राय मुख्तलिफ है। उन्होंने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, ग्रीन दिवाली, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास होगा, पटाखे कभी भी हरे नहीं होते बल्कि बुरे होते हैं। वो जिंदगी को छोटा कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक किसी भी सर्दियों में नहीं होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कम से कम एक अवेयरनेस तो पैदा हुई दिल्ली के लोगों में, दिल्ली के सियासतदानों में, कि कम से कम हवा एक मुद्दा बनी। दिल्ली एकलौता ऐसा राज्य है जहां पर जहरीली हवा को लेकर लोगों में जागरूकता थी, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है। इसीलिए प्रदूषण से उसको बचाने के लिए कोई भी कुछ भी बोल रहा है। दिल्ली के मंत्री ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार है जो दिल्ली में प्रदूषण फैला रही है। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि ये बेसिक अवेयरनेस, ये बेसिक चिंतन भी आम नागरिकों से छीना जा रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जा रहा है? या तो सीजीआई को या फिर दिल्ली के लोगों को। ये एक जीता जागता प्रमाण है दोस्तों कि चुनी हुई सरकार कैसे जवाबदेही से अपने आप को पूरी तरह से बचाती है, और ये सब कुछ वो खुलेआम बड़ी बेशर्मी के साथ करती है उसी जनता के सामने जिस जनता ने उसको चुनकर भेजा है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिसकी वजह से इस बार दिल्ली में खुलेआम पटाखे फोड़े गए। लेकिन ये बात भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ शर्तें लगाई थी। क्या उन शर्तों का पालन हुआ? और अगर नहीं हुआ तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या इसके लिए भी सीजीआई को जिम्मेदार ठहराया जाए? दोस्तों, दिल्ली में अमित शाह की पुलिस काम करती है ना। दिल्ली में या तो दिल्ली सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार की एजेंसियां काम करती हैं या फिर केंद्र सरकार की एजेंसियां काम करती हैं। जिस दिल्ली में दोस्तों दुनिया भर के तमाम देशों के दूतावास हैं, जिस दिल्ली में देश की राष्ट्रपति रहती हैं, जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट बैठती है, उस दिल्ली के लोगों को भी अगर साफ हवा एक मतलब उनको नहीं मिल रही है और ये अधिकार भी उनसे छीना जा रहा है कि इसको लेकर वो मतलब मुद्दा बनाए, इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? दोस्तों, दिल्ली इस वक्त दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक आ चुका है, यानी कि प्रदूषण में नंबर 1 आ चुका है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि हमने पहले से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया है और इस बार तो दीपावली के बाद पिछले साल के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण हुआ। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है, और सरकार अपने जितने भी काम है वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।